Good evening, everyone. We had completed till here inspection. हमने पढ़ा था कि आयन मिल का जो आयन मास्टर था वो बहुत ही प्रोमिनेंट था, नोटवर्दी था. उसकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की थी. बेस्ट क्वालिटी का आयन वो मार्केट में अवेलेबल कराना चाहता था और इसके लिए वो डे एंड नाइट लगे रहता था और अपने नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आया करता था. तो आज भी शाम का टाइम है, वो अपने नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आया है. तो उसने क्या देखा है, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन. तो उसने देखा, पहली चीज़ जो आते ही उसकी नज़र पड़ी है, नेचुरल सी बात है, जो अलग चीज़ दिखेगी उसी पर नज़र जाएगी, तो वो रैगमफिन है. रैगमफिन होता है हु वेयर्स रैग्स, हु इज़ शैबिली क्लोथ्ड, जिसका पहनावा मतलब गंदे कुचाले कपड़े पहन रखे हैं. तो ये रैगमफिन किसके लिए यूज़ हुआ है? उस पेडलर के लिए यूज़ हुआ है जिसके लिए ट्रैम्प भी यूज़ हो रखा है, जिसके लिए हमने पढ़ा है. उसके लिए वैगाबोंड भी यूज़ हुआ है, उसके लिए पेडलर भी यूज़ हुआ है और उसके लिए काफ़ी सारे ये सिनोनिम्स का यूज़ कर रखा है राइटर ने. तो रैगमफिन पर उसकी नज़र पड़ी. हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स. हमें पता है जब वो आया था तो बाहर बारिश हो रही थी, तो उसके कपड़े गीले हो रखे थे और कपड़े गीले थे, वो बिल्कुल फर्नेस के भट्टी के इतने पास था कि उसके कपड़ों से क्या है, स्टीमिंग हो रही है, भाप ऊपर उठ रही है. ईज्ड हिज वे का मतलब है ये एक्सप्रेशंस जो मैंने आपको अवेलेबल कराए थे उसमें था मूव्ड हिमसेल्फ स्लोली एंड केयरफुली, मतलब अपना रास्ता आराम से वहाँ पे लेटा हुआ है अपना रास्ता बना के. द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर. उसने क्या किया, आयन मास्टर ना अपने बाकी ब्लैक स्मिथ्स की तरह नहीं था और उसने जैसे आयन मास्टर ने ऊपर ये कहा था कि हॉटी कॉन्सेंट है. हॉटी कॉन्सेंट का मतलब है कि उन्होंने इनडिफरेंटली बिहेव किया था उसकी तरफ, कि वो पूछ रहा है तो ठीक है भाई रुकना है तो तेरे को, और उसकी तरफ कोई सिंपैथी नहीं दिखाई. तो ये आयन मास्टर ने ना वो एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया अपने ब्लैक स्मिथ्स वाला. ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो वहाँ जाता है उसके बिल्कुल पास, उसको बहुत ध्यान से देखता है. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. और फिर क्या करता है, टोर ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना. वो जाता है क्योंकि वो ना अपना स्लाउच हैट ना एक हैट और ये वाइड ब्रीमिंग्स के साथ होता है कुछ, और ये ब्रीमिंग्स यहाँ से मुड़ी हुई होती हैं. तो वो अपने हेड को अपने सिर पर ढक के सो रहा था. तो उसने क्या किया, आयन मास्टर ने उसके पास जा कर के उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए उसके चेहरे से उसका स्लाउच हेड हटा दिया. तो मतलब वो एक अच्छे हार्ट वाला इंसान है. उसको पता है कि लोगों को ऐसे टाइम में सिंपैथी की ज़रूरत होती है. अगर किसी को मदद करने को अगर किसी की मदद करी जा सकती थी उससे तो वो करता था. तो इसलिए आयन मास्टर उसके पास जाता है. देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था, हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर. डेन टू का मतलब होता है व्हेन समबडी कम्स डाउन फ्रॉम वंस सुपीरियर पोजीशन, या फिर ये कह सकते हो टू टॉक डाउन. जब हमें पता है कि हम भाई अच्छे लेवल के और हम इतना नीचे थोड़ी ना जा सकते हैं कि हमें कि इस वॉन्डरर से हम पूछेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. तो अपने आप को सुपीरियर समझना की जो क्वालिटी होती है ना, वो होती है उससे नीचे जाना. सुपीरियर क्वालिटी से अपने आप को नीचे समझकर किसी से बात करना होती है डेन टू. तो उसने तो हिम्मत करी नहीं उसके बाकी ब्लैक स्मिथ ने, वो तो अपने आप को सुपीरियर समझते थे. किसी से डाउन होकर के बात करना, किसी के लेवल तक जाकर उससे बात करना, वो ब्लैक स्मिथ नहीं समझते थे इसको अच्छा. लेकिन आयन मास्टर का दिल अच्छा था, उसने वो एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया जो ब्लैक स्मिथ उसके करते थे. अब जैसे उसने हैट उठाया उसको क्या लगता है, बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ओलोफ, हाउ डू यू लुक, हाउ यू डू लुक. क्या कहता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें दिया हुआ है. उसको बड़ा अचंभा होता है आयन मास्टर को. कहता है अरे निल्स ओलोफ, वो मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो उसको पहचानता है. अरे निल्स ओलोफ तुम हो, कैसे दिख रहे हो तुम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने. और उसके बाद द मैन विद द रेड रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयन मास्टर एट रैम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज.
और जब रेड ट्रैप सेलर ने देखा कि ये तो भाई तुझे पहचान रहा है, लेकिन रेड ट्रैप सेलर बड़ी वो भी सरप्राइज्ड कि उसने तो कभी ये इस आदमी को कभी देखा ही नहीं। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, लेकिन आयन मास्टर को क्या लगा, लेकिन इट अकर्ड टू हिम, अचानक उसको इट कम्स टू हिज माइंड, उसके दिमाग में आता है कि अगर ये जेंटलमैन, ये आयन मास्टर अगर सोच रहा है कि मैं इसका एक एक्वेंटेंस हूँ, मैं इसको फेमिलियर अगर लग रहा हूँ, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम, ये राइटर के वर्ड्स में इसलिए हिम कहा है, लेकिन वो यहाँ पे अपने लिए सोच रहा है कि अगर ये फाइन जेंटलमैन ये सोच रहा है कि मैं उसका जानकार हूँ कोई, और हो सकता है वो मेरे को थोड़े से कुछ क्रोनोर दे दे, कुछ पैसे दे दे, देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो ठीक है ये जो समझ रहा है समझने दो, मैं इसको अनडिसीव नहीं करूँगा। अनडिसीव करने का मतलब है फ्री फ्रॉम मिसकंसेप्शन के, तो जो इसको मिसकंसेप्शन हो रही है ना, ये मुझे नील सोलफ समझ रहा है समझने दो, मैं इसको करेक्ट नहीं करूँगा, क्या पता मेरी क्या मदद हो जाए। तो वो और उसको क्या कहता है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है येस गॉड नोज थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद मी, कहता है हाँ मेरे साथ ना भाग्य ने कुछ ज़्यादा ही खिलवाड़ कर दिया और मेरी कंडीशन जो है वो वर्स एंड वर्स होती गई, इसलिए मेरा ये हाल हो गया। अब क्या कहा, अब उसने आयन मास्टर ने आगे बात बढ़ाई, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, दैट वॉज द मिस्टेक, if only I had still been in the service at the time it never would have happened, well now of course you will come home with me। वो कहता है कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो आयन मास्टर है और ये जिसको निल्स उल्फ समझ रहा है उसको अपना कोई रेजिमेंट का वो साथी समझ रहा है, किसी रेजिमेंट में कभी इस आयन मास्टर ने भी काम किया है, तो क्योंकि उसके बाल बड़े हुए हैं रैगमफिन के, तो इसको लगता है आयन मास्टर को कि ये उसका कोई वो साथी है जो कभी रेजिमेंट में इसके साथ काम करता था। तो इसने क्या कहा कि भाई तुम्हें ना रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से, और ये ही तुमने गलती कर दी, और अगर मैं उस टाइम तुम्हारे साथ सर्विस में होता तो मैं ये कभी नहीं होने देता, चलो जो हो गया अब मेरे साथ चलो। इसका मतलब है ये जो आयन मास्टर है इसने सर्विस पहले छोड़ दी थी। अब क्या होता है, टू गो अलोंग अप द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड होता है कोई भी कंपेनियन या कलीग, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज अ ट्रैम्प, उस ट्रैम्प ने वैगबॉन्ड ने क्या सोचा, और ये मैनर हाउस लेकर जा रहा है, मैनर हाउस मतलब गांव में कंट्री साइड में जो हवेली होती है बड़े घर, और इसके साथ जाऊंगा हवेली में, और मुझे एक कॉमरेड के रूप में, एक रेजिमेंटल कॉमरेड के रूप में जब लोग रिसीव करेंगे, ओहो बड़ी मुश्किल आने वाली है, मुझे तो कुछ उस चीज़ का पता ही नहीं, मैं तो हमेशा से एक खाना बदोश की तरह वैगबॉन्ड, मैं तो एक घुमक्कड़ हूँ, मुझे तो इसको थोड़ी ना टिकट्स वगैरह पता थे, कुछ भी नहीं पता था। तो इसने उस एक जो आने वाली सिचुएशन थी ना जो बुरी होने वाली थी कि क्या कहेगा किसको, इसने उसको कहीं ना कहीं अज्यूम कर लिया था, और इट डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, वहाँ बैठकर बातें करना कुछ क्रोनोर, उसने सोचा ये यहीं पर दया दिखाएगा तुझे कुछ पैसे दे जाएगा, वो तो ठीक था, लेकिन उसके घर जाना ये बात उसको पसंद नहीं आई इस ट्रैम्प को, और ये क्या कहता है नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, वो ना एक्सक्लेमेशन है यहाँ भी, कहते हैं नहीं मैं ऐसा तो सोच भी नहीं सकता आपके साथ जाने की, और वो जब ऐसा कह रहा है तो अलार्मिंग फेस है उसका, एक अजीब सा टेरर, एक अजीब सा सरप्राइज़ उसके फेस पे था, वैगबॉन्ड के फेस पे। तो इस टेरर और सरप्राइज़ को देख करके आगे इसने क्या बोला, आगे देखो ये ना ये राइटर की बातें हैं, he thought of the 30 kronor to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily होता है intentionally या willingly into the lion's den, उसके पास वो 30 क्रोनोर तो थे ही, और ऐसी सिचुएशन में किसी के घर में जाना, और ऐसा तो भाई वही बात है कि अपने आप को जानबूझकर एक शेर की गुफा के अंदर डालना, कि मतलब मौत को अपने आप ही इनविटेशन देने वाली बात हो गई कि वहाँ जा कर के कुछ भी, और वो भी ऊपर से रेजिमेंट का एक अफसर है वो,
ठीक है। तो ऐसे में उसको लग रहा था कि कुछ भी उसके विरुद्ध हो सकता था, सिचुएशन कभी भी पलट सकती थी थोड़े से लालच की वजह से, इसलिए उसने साफ साफ मना कर दिया। और मतलब सोच समझ रहा है वो वहाँ बैठ के, ऐसे ही नहीं लालच कर रहा है। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप। वो सोच रहा है मैं तो यहाँ पे किस लिए आया था, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे सोना था, ठीक है, इस फोर्ज के पास। और फिर स्नीक अवे होता है सीक्रेटिवली, बहुत ही स्टील दिली, चोरी छुपे बचकर निकल जाना। तो और इनकॉन्स्पिक्यूअसली होता है नॉट ईजीली नोटिसेबल, जब किसी के नोटिस में आप ना आओ। तो वो तो सोच रहा है बैठा कि भाई मैं तो यहाँ पे आराम से सोने के लिए आया था, फिर चोरी छिपे यहाँ से भाग जाने वाला था ताकि कोई मुझे नोटिस ना कर ले, बस मुझे इससे फालतू तो कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन आयन मास्टर ने सोचा ये क्या सोच रहा है, आयन मास्टर ने अज्यूम किया कि इसको ना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्लोथिंग है, इसके हालात ख़राब हैं और ऐसे गंदे वंदे कपड़ों में ये मेरे साथ जाएगा बड़े घर में, तो शायद इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अपने आप ही ऐसा आयन मास्टर ने सोचा। और क्या कहता है आयन मास्टर, प्लीज़ डोंट थिंक, अरे तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आई हैव ए फाइन होम, कि मेरा इतना अच्छा घर है, दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम ना वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। वो कहता है कि एलिजाबेथ है, शी इज़ डेड, वो तो मर ही चुकी है, मेरी वाइफ, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुना भी होगा इसके बारे में। माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे बेटे हैं वो घर से बाहर, मतलब अब्रोड है, विदेश में हैं। और ऊपर से देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा घर में कोई भी नहीं है। तो वो क्या कहता है फिर, वी वर जस्ट सेइंग दैट, और हम दोनों पापा बेटी ये बात कर ही रहे थे कि इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। डिसअपियर का मतलब है खाएंगे तो खाना गायब भी होगा, कंज्यूम करेंगे तो वो कहता है भाई मैं और मेरी बेटी के अलावा घर में कोई नहीं, और तुम आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। और हम तो सोच ही रहे थे कि इस बार क्रिसमस में हमारा साथ देने के लिए कोई गेस्ट नहीं है और हमें अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। तो वो पूरा कन्विंस करता है कि तुम चलो, तुम्हें ना कपड़ों को ऐसा बुरा मानने की बात नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा घर है और तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है जिसको बुरा लगे या तुम्हें बुरा लगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंजर तो वो समझ रहा था कि उसकी क्या सिचुएशन होगी। वो कहता नो एंड नो अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी काम को छोड़ देना, किसी सिचुएशन के सामने झुक जाना। तो आयरन मास्टर ने देखा भाई ये तो बार बार क्या कह रहा है, ये तो मना करे जा रहा है। तो आयरन मास्टर ने आखिर में इसी में भलाई समझी, चलो भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। अब इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेनले prefer to stay with you tonight. Sergeant Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. Turn on heel का मतलब होता है अचानक मुड़ जाना। अब जब आयरन मास्टर को पता चल ही गया कि ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो आयरन मास्टर ने क्या कहा, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो वहाँ ब्लैकस्मिथ था ना, उसको कहता है भाई ये तो मेरे साथ जानने को तैयार नहीं, ये वॉन स्टेनले, ये सर्जेंट स्टोन है, तो ये तो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे कैप्टन आज तुम्हारे साथ ही यहाँ पर शाम बिताने वाला है, आज रात ये तुम्हारे साथ ही ठहरेगा। तो ऐसा वो नॉर्मली कहता है। अब ये जो कैप्टन वॉन स्टेनले और ये सर्जेंट स्टॉर्म नाम है, ये किसका है, ये उसी इस वैगाबॉन्ड का नाम जो ये सोच रहा है आयरन मास्टर, जिसको इसने नील सुलुफ कहा था, ये एक ही नाम है सारा, ठीक है। लेकिन ऐसा कह करके ना वो हंसने लगता है, ही लाफ टू हिमसेल्फ, वो ये बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से कह रहा है, एंड ही वेंट अवे, और वो चला जाता है। लेकिन ब्लैक स्मिथ जो था, जो उसमें मास्टर ब्लैक स्मिथ था, ही न्यू दैट एंड अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैडंट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि मतलब जो वो फाइनल जाता है रोज जिस तरीके से बाय या कुछ भी कह के जाता है, उसने वो कहा नहीं था, और कहा नहीं था तो इट मीन्स ब्लैक स्मिथ का वो फाइनल वहाँ से डिपार्चर नहीं था, और वो हंस भी रहा था, तो इसका मतलब ब्लैक स्मिथ ने कुछ सोचा हुआ है। अब वो क्या सोचा है देखो आगे, इट वाजंट मोर देन हाफ एन आवर, वो ही हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, के बाहर एक कैरेज व्हील्स, एक ये जो घोड़ा गाड़ी होती है इस तरीके की, तो एक
कैरेज व्हील खड़ी हुई बाहर आकर फोर्ज के, एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया जो गेस्ट है वो आया, बट दिस टाइम इट वॉजंट दी आयन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयन मास्टर नहीं था। ही सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग, अपेरेंटली बहुत ही क्लियरली ये उम्मीद करते हुए दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। परसुएशन होता है एबिलिटी टू कन्विंस समबडी, तो उसको पता था कि उसकी बेटी के अंदर वो एक कह सकते हो आर्ट है, कला है कि वो किसी को भी ना किसी काम के लिए मना सकती है, और वो ये उसका था ना कि वो अपने आप वो हंसते हुए चला गया। तो वो हंसते हुए भी इसीलिए गया था कि बेटे तू सोच रहा है कि तू मेरे घर पे नहीं आएगा और मैंने ठान ली कि तेरे को बुला के रहूँगा, तो वो हंसते हुए इसीलिए जाता है क्योंकि उसको पूरा उसके अंदर था, प्लानिंग थी उसकी कि जाके वो अपनी बेटी को भेजेगा, और बेटी के सामने तो उसको आना ही पड़ेगा क्योंकि बेटी की जो पावर्स ऑफ परसुएशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। अब क्या होता है, शी एंटर, वो आई, फॉलोड बाई ए वैले, वैले होता है एक सर्वेंट को या अटेंडेंट को ही कहा जाता है, एक वैले था उसके साथ में, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वो उसके हेल्प के लिए था, और उसने आर्म में एक बड़ा सा अपने कंधे पर बाजुओं में एक बड़ा सा फर का कोट लिए हुए था वो उसका अटेंडेंट। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, सुंदर नहीं थी ज़्यादा वो उसकी बेटी, बट सीम्ड मोडेस्ट, लेकिन काफ़ी मोडेस्ट थी। मोडेस्ट होता है किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि जेंटल होता है, किसी का चेहरा बहुत डेलिकेट, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ इसके मर्सी है, इस के अंदर एक दया वाली फीलिंग लिए हुए कोई इंसान है ये। तो मोडेस्ट और क्वाइट शाय, थोड़ी सी शर्मीली, ठीक है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जब वो यहाँ पर आयन मास्टर आया था सब कुछ फोर्ज में वैसा ही चल रहा था, जैसे ब्लैक स्मिथ और वो जो उसका अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस होता है कोई भी ट्रेनी या फिर कोई भी हेल्पर, तो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका ट्रेनी जिस तरीके से बारी बारी से जा कर के स्टर करते थे उस पिग आयन को, ऐसा ही चल रहा था। वो अपनी बेंच पर बैठे हुए थे और आयन को उसको मूव करके आ जाते थे, और चारकोल है भट्टी में वैसे ही जल रहा था चमक के साथ। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो वो जब जाती है देखती है ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर है वो इसी तरीके से बैठे हुए थे भट्टी में, ऐसे ही चारकोल है ग्लो कर रहा था, और वो अजनबी है, उसने अपने आप को स्ट्रेच करके वो पूरा पसर के वो लेटा हुआ है फर्श पर, और एक पिग आयन का पीस है वो उसने तकिए की जगह पिलो अपने अंडर हिज हेड तकिए की तरह अपने सिर के नीचे लगा रखा है, और पुल डाउन कर रखा है उसने हैट को पुल डाउन किया हुआ है, मतलब चेहरे पर जैसे वो पहले अपने चेहरे को ढककर सोया था अपनी आंखों को ढक कर के, ऐसे ही उसने कर रखा है फिर से। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, अब यंग गर्ल आई, उसको बता तो दिया ही था उसके फादर ने, उसने लड़की ने देखा कि वो किस तरीके से लेटा हुआ है। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, तो जैसे फादर ने उसका हेड हटाया था चेहरे से, ऐसे ही लड़की ने उसका हेड हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, तो ऐसे जो लोग हैं वो बड़े चौकन्ने होकर सोते हैं, तो स्लीपिंग विद वन आई ओपन का मतलब है कि ये लोग वैसे भी सड़क पर जगह मिली तो सड़क पर सो जाते थे, हर रोज़ कोई फौज थोड़ी ना मिलता था उसको सोने के लिए, तो जहाँ कहीं सोते थे। विद वन आई ओपन का मतलब है बहुत ही एक कॉन्शियस होकर सोते थे। तो तुरंत जैसे उसने हैट हटाया है तो उस बिना टाइम लगाए वो एकदम से उड़ जाता है, एंड जम्प्ड अप एब्रप्टली मतलब तुरंत सडनली वो क्या होता है खड़ा हो जाता है, मतलब कि सरप्राइज़ में कि अब ये कौन सी बला आई, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और उस लड़की को देख करके डर जाता है। फर्दर वी विल कंटिन्यू टुमारो।